हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के दो वेल्थ क्रिएटर स्कीम के बारे में, जिसने एक ने 29 साल और दूसरे ने 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी देखेंगे कि एसआईपी ने कितना परसेंट रिटर्न 30 साल में और 29 साल में दिया है, और लमसम ने 29 और 30 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एचडीएफसी का जो ये म्यूचुअल फंड है, ये अपने किस किस स्टॉक में इस पैसे को इन्वेस्ट करती है ताकि इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के दो स्कीम ऐसे हैं जिन्होंने 29 और 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं। रिटर्न देने में ये दोनों स्टॉक फंड हाउस में टॉप स्कीम है। ये दोनों ही स्कीम लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टरों के लिए क्रिएटिव साबित हुए हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला साबित हुआ है। ये दोनों स्कीम एचडीएफसी का जो स्कीम है, उसमें पहला जो स्कीम है वो है एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, और दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम आपको बता दें कि जो इसकी स्थापना हुई थी एचडीएफसी ईएलएस टैक्स सेवर को, वो 1996 में स्थापना हुआ था, और दूसरा जो है एचडीएफसी जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो 1 जनवरी 1995 में लॉन्च हुआ था। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की एसआईपी में क्या प्रदर्शन रहा है। तो देखिए, 30 साल बाद जो एसआईपी का एनुअली रिटर्न मिला है, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने जो रिटर्न दिया है वो 21.06% का रिटर्न दिया है। अगर आप मंथली एसआईपी 3,000 रुपया से शुरू किए होते तो 30 साल बाद जो कुल आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता वो होता 10,80,000 रुपये। और आपको मैं बता दूं कि 30 साल बाद जो इसका एसआईपी का वैल्यू होता, अगर इसने 21.06% जैसे रिटर्न दिया है तो मिला अगर रहता, तो आपके पास 5,86,25,469 रुपये का आप मालिक होते। आप एक इतना बड़ा फंड बना सकते थे जो आप अपने शादी के लिए या बच्चों के शादी के लिए या अपने जो बुढ़ापे में जो आपके खर्चे, जो आपके मेडिकल्स के लिए, दो दवाइयों के लिए जो खर्चे होते, वो सारे खर्चे आप इससे पूरा कर सकते थे। तो अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी ईएलएसएस फंड के एसआईपी प्रदर्शन के बारे में। तो देखिए, इसके 29 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 29 साल में जो पूरा एनुअली जो रिटर्न दिया है वो 22.32% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसमें एसआईपी की शुरुआत 3,000 रुपये से किए हुए होते तो 29 साल में कुल आपने जो इन्वेस्ट किए होते इसमें, वो 10,44,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किए होते। और 29 साल बाद जो एसआईपी का कुल वैल्यू होता वो होता 6,18,86,311 रुपये के आप मालिक होते। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्च के बाद से अभी तक इसने जो सालाना रिटर्न दिया है वो 19.01% का रिटर्न दिया है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने इसमें अगर 1,00,000 रुपया उस समय इन्वेस्ट कर दिए होते तो अब ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता वो होता 1,85,97,710 रुपये। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी ईएलएसएस फंड के लमसम के बारे में। तो ये मार्च 1996 में लॉन्च हुआ था, और लॉन्च के बाद से अभी तक ये जो सालाना रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 22.38% का। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने अगर इसमें 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया होता उस समय, तो आपका जो अभी का जो वैल्यू होता वो होता 3,43,69,726 रुपये का एक बड़ा फंड बनता आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होता जो आप सोच भी नहीं सकते थे। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, यही है इन्वेस्टमेंट का पावर। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप अपने खर्चे को, सारा जो आपके खर्चे हो सब छांट छूट के उसमें से कुछ बचाने की कोशिश करिए, और उसी सारे पैसे को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए किसी भी म्यूचुअल फंड में। देखिए, म्यूचुअल फंड में जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपके पैसे को कुछ ना कुछ दे करके ही जाते हैं। लॉस होने की चांस 99% नहीं होती है रियर केस में। इसलिए आप अगर अच्छा स्टॉक ढूंढते हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एचडीएफसी ईएलएसएस वर्सेस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, एचडीएफसी ईएलएसएस के जो पोर्टफोलियो में टॉप स्टॉक है उसमें पहला है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस,
कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया और सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग देख लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में टॉप स्टॉक कौन कौन सा है। तो इसमें भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिप्ला, मारुति सुजुकी इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और पीरामल फार्मा भी शामिल है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी से शुरू करिए। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपका खर्चा हो, घर का पूरा खर्चा निकालने के बाद उसमें से कुछ खर्चा कम करने के बाद भी जो आपके पास बच जाता है उसको आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ताकि आगे की आपके जो बुढ़ापे की एज है उसमें आप इसको सफल कर पाएँ। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का एजुकेशन, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना होता है, वहाँ पे भी आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन वही तभी दे पाएंगे जब आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि कंपाउंड में इतना पावर होता है कि आपके पैसे को इतना बड़ा अमाउंट बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपके पास पैसा हो उस पैसे में से कुछ बचा के 2000, 4000, 5000 जितना भी आपके पास बच जाए उतना बचा करके, यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि 500 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब इससे भी ये भी लाने जा रही है कि आप 250 रुपये से पर मंथ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये 250 हो जाता है तो 250 से नहीं हो रहा है तो अभी आप 500 रुपये से एसआईपी की जर्नी को शुरू करिए और अपने बुढ़ापे के लिए, अपने 10 साल 20 साल के बाद के लिए आप एक बड़ा फंड अमाउंट बना सकते हैं। तो कैसा लगा है जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे को वीडियो बनाने की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।